नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। प्राइवेट बस में कंडक्टरी करने वाले एलसी डाबला को जनता ने पंचायत का सरपंच चुनकर जिम्मेदारी सौंपी। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी और विकास कार्यों में मिसाल कायम की। डाबला कहते हैं कि मेरे 5 साल का कार्यकाल शानदार और बेमिसाल रहा। मेरी जनता ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। जहां भी मुझे दिखा, मेरी जरूरत पड़ी, जनता कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी रही है। वहीं प्रधान, विधायक, जिला प्रमुख और अधिकारियों का सहयोग भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिससे हर ग्राम पंचायत में विकास कार्य कर पाए। उन्होंने आगे बताया है कि उनका सपना था कि ग्राम पंचायत का शिक्षा स्तर ऊंचा उठे और जो है इस दिशा में उन्होंने लाइब्रेरी बनवाकर पंचायत को नई सौगात दी। डाबला कहते हैं कि इसके लिए मेरे सीनियर आईएएस अधिकारी पीसी किशन साहब और कई किसानों ने जो है प्रेरित किया था। मैं चाहता था कि विकास में कुछ अलग किया जाए। जनता ने मुझे 1000 वोटों से चुना और मैं सभी को जो है समान रूप से समझकर कार्य करता रहा हूं। हालांकि डाबला ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ चुनौतियां रही है। उन्होंने कहा कि 5 सालों से नरेगा का पैसा अटका हुआ है, यह मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। भविष्य की योजना पर डाबला ने स्पष्ट किया है कि दोबारा सरपंच पद पर आने का फैसला जनता करेगी। मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा, चुनाव मेरी जनता लड़ेगी। बीता हुआ 5 साल का कार्यकाल भी मेरी जनता की सरपंच रहा है और चुनाव की लड़ाई में भी मैं जनता के साथ रहूंगा। एलसी डाबला के 5 साल के कार्यकाल ने ग्राम पंचायत में शिक्षा, विकास और जन समस्याओं के समाधान में ठोस कदम उठाए। उनका इंटरव्यू स्थानीय हकीकत और जनता के सहयोग की जीवंत गवाही है। आइए आपको ये खास मुलाकात दिखाते हैं रमेश मेघवाल के साथ। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 4 एलएम में और 4 एलएम के युवा सरपंच एलसी डाबला। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों पहले सरपंचों की एक समस्या को लेकर, एक मुद्दे को लेकर इसी पंचायत की हवाई टंकी पर चढ़ गए थे और हवाई टंकी पर चढ़ने के बाद में प्रशासन ने मांग भी मानी और वो मामला बड़ा छाया हुआ था। टंकी पे चलने के बाद में इस प्रकार का माहौल पैदा हुआ कि आज पूरे इलाके में एलसी डाबला का जो नाम है वो हर एक बच्चे के जुबान पर है, हर एक वर्ग के जुबान पर है। हम पूरी बात जानेंगे किस प्रकार से ये मामला था और उसके बाद में अब आने वाले पंचायती राज चुनाव में एलसी डाबला के क्या कदम होंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है पहले तो हमारी ग्राम पंचायत, न्यू ग्राम पंचायत 6 इंडी में। अच्छा सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि 5 साल का कार्यकाल आपका लगभग पूरा हो चुका है। जी सर। 6 साल हो चुके हैं जी। कैसी है कि सरपंच बनने से पहले कैसा लग रहा था इस कार्यकाल को, और अब पूरा कार्यकाल होने के बाद में क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखो, 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा बहुत ही शानदार रहा। मैं पहले तो मेरी पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ दिया। उसकी बदौलत भी प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी जो जैसे पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख और हमारी लोकप्रिय विधायक शिमला जी नायक और सबने मेरी मदद जो की, इस वजह से बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अच्छा, डाबला साहब कहते हैं कि एक सरपंच जब बनता है ना तो सरपंच कई सपने लेके आता है ग्राम पंचायत में। तो आपके क्या सपने थे इस ग्राम पंचायत को लेकर? देखो, जो मेरे सपने थे, मेरे 99.99% मैंने साकार किए। क्या बात है। और मेरी ये सोच थी कि एक बार सरपंच बनके और गांव का विकास हो। जैसे पहले विकास जैसे शिक्षा के स्तर पर बहुत कम था हमारे, जैसे लाइब्रेरी बनाकर बच्चों को शिक्षा की तरफ जोड़ना, वो मैंने प्रयास किए थे। और मैं गर्व महसूस करता हूं कि मेरे जो सीनियर आईएएस पीसी किशन साहब, जिन्होंने मेरे को गाइड करके इस लाइन में भेजा। ठीक है, लेकिन मैं तो बस का कनेक्टर था, उन्होंने मेरे को। बिल्कुल डाबला जी, इस बात से पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि लाखों लोग इसमें ये जानना चाहते हैं किस प्रकार से आप इंस्पायर हुए, किसकी बदौलत, मतलब आप एक बस के कंडक्टर से, एक बस के ड्राइवर से, मतलब आप पंचायती राज के इस रथ में सवार हो गए। देखिए, मैंने भी धन्यवाद दिया पीसी किशन साहब का, जिनका मेरे को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हर गांव में लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। और उन्होंने हर गांव गली गली में यही बोला कि आप बच्चों को पढ़ाओ।
तो उससे मैंने बहुत अच्छी सीख ली। और उसके बाद मेरे गांव वालों ने मुझे वार्ड पंच बना दिया जब मैं बस में कंडक्टर ही था। ठीक है। और वार्ड पंच में था तो मेरे को ऐसे लगा कि यार इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। मेरे से पहले सरपंच थे, उन्होंने भी बहुत कुछ करवाया था, लेकिन कुछ हटके करवाने की मेरी इच्छा थी भी मैं उनसे कुछ हटके करवाऊं। उन्होंने अपना प्रयास किया था, मैंने मेरा प्रयास किया, लेकिन आज जो मैंने बच्चों के लिए और मैंने गांव के लिए जो किया है उसके लिए मैं गांव वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत बड़ा योगदान है गांव वालों का। उन्होंने जिताने में भी इतने बड़े वोटों से 1000 वोटों से मेरे को जिता, बड़ी जीत थी। हाँ बड़ी जीत थी, जिताकर भेजा। और मैंने यानी कि उनका मान सम्मान जी जान से किया, चाहे मेरे को वोट दिए किसी ने, चाहे मेरे को वोट नहीं दिए, मेरे को 1000 वोटों से जिताया, तो मेरी पंचायत पूरी ने मेरे को वोट दिया। मेरे आज भी सभी लोग मेरे साथ हैं, मेरी इस बात की खुशी है। अच्छा डाला साहब, जब बागडोर ग्राम पंचायत की आपने संभाली थी, उस समय मैंने देखा कि ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सी ऐसी समस्या भी थी और किस प्रकार के हालात आपको नजर आए थे। और आज जब गांव की तस्वीर आप देखते हो, पक्की सड़कें हैं, आज बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन भी आपने उपलब्ध कराए, इसके लिए लाइब्रेरी हो गई, चाहे खेल मैदान हो गया, कैसा लगता है, किस प्रकार के विकास के आयाम स्थापित किए? देखिए कुछ मेरे दिमाग में अलग ही हटके चलता है। ठीक है। कुछ न कुछ नया करके दिखाएं, जिससे जैसे अभी देखो अभी बजट जो चल रहा था, तो मैंने जेडपी से एक 15 लाख की लाइब्रेरी और ली है। अच्छा, एक और ली आपने? इसी जगह पे ली है 3 एलएम में। ठीक है। तो उसमें 100 बच्चों को लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, क्योंकि जो 4 एलएम में बनी है उसमें सीटें कम है, बच्चे ज्यादा है, 108 बच्चे हैं, तो थोड़ा सा उनका ज्यादा रहता है भीड़ भाड़। तो यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनके लिए आसपास के गांव में ये नई पंचायत बनी है, तो पहली लाइब्रेरी की ही नींव रखी जाएगी। क्या बात है, यानी लाइब्रेरी से आपने शुरुआत की थी, अभी अपने कार्यकाल में कुल मिला के दूसरी लाइब्रेरी जो है वो शुभारंभ आप करने जा रहे हो? जी, दूसरी लाइब्रेरी। मेरा जो जज्बा और जुनून जो आपने पैदा किया था वो मेरी 4 एलएम की लाइब्रेरी से किया। क्या बात है। लेकिन मेरे को इतना मैं नहीं था, जब मेरी लाइब्रेरी बनाई तो मेरे को लगता है पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय था। ये खंडर भवन को जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान पत्रिका, जिन्होंने एक बहुत बड़ी न्यूज लगाई थी और उसमें लिखा था कि खंडर भवन को एक दे दिया, ऐसे करके कुछ बहुत सुंदर लाइन लिखी थी, बहुत सुंदर लाइन। तो बिल्कुल डावला जी, उस लाइब्रेरी को जब आपने वो लाइब्रेरी का निर्माण किया, तो उसके बाद में कितने सरपंचों का मतलब लाइब्रेरी की तरफ रुझान बढ़ा, कितने लोगों में जागृति आई? बहुत बड़ी जागृति है ये सब। जैसे हमारे प्रधान जी थे गोपाल जी डागला जी, उन्होंने हर पंचायत में लाइब्रेरी देने की जो बीड़ा उठाया था, उन्होंने हर पंचायत में 10-10 लाख रुपए लाइब्रेरी के दिए थे। लगभग पंचायतों में बन गई है। और अभी विधायक जी है तो वो भी लाइब्रेरी, जहाँ पंचायतों में लाइब्रेरी नहीं है तो वो दे रहे हैं। और हमारी विधानसभा क्या पूरे राजस्थान में ये ट्रेंड चल गया है तो लाइब्रेरी का। अच्छा डायला साहब, आप कितने संतुष्ट हो जब लोग, गांव के बुजुर्ग लोग, महिलाएं मतलब आपके पास काम लेने के लिए आती है या समस्या लेकर आते हैं और आप रात दिन करके किसी प्रकार से मतलब समस्या को दूर कराते हैं, कितनी खुशी होती है, कैसा लगता है? देखिए पहली बात तो वो मेरे चेहरे को देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरी क्या है वो मेरे गुस्सा तो मेरे को आता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात क्या है, मैं हंसता ही रहता हूँ, तो वो काम आ जाता है, वो काम तो भूल जाते हैं, लेकिन मेरे से आगे बात करके चले जाते हैं। क्या बात है डावला साहब। दूसरी बात ये है कि मैं फिर से पुनः आपको ये बोलता हूँ कि यहाँ की जो जनता है, मैं आसपास की पंचायतों की जनता बहुत शानदार है। उन्होंने जो भी काम है करवाना है तो फोन कर देते हैं और मेरे को बहुत आनंद आता है काम करवाने का। ऐसे लगता है जैसे मेरी माँ ने आके खुद ने, जैसे यहाँ से कोई माता जी आती है और वो आके बोलती है बेटा मेरा ये काम है, क्या बात तो है। फिर मेरे को भी ऐसे लगता है भी मैं पैर में जूती नहीं डालता, उनके साथ जाके करवाना पड़ता है। डाला साहब, आपके चेहरे की ये जो स्माइल है ना और ये चेहरे की ताजगी देख के मुझे एक बात याद आ गई कि सरपंच जो होते हैं, सरपंच बनने के बाद में सरपंचों की उम्र तो घटती नजर आती है और आप तो मतलब और ज्यादा यंग नजर आ रहे हैं। इससे लग रहा है कि अभी एक और नया जन्म हो रहा है। देखिए ये मैंने फिर बोल दिया कि जनता का ही प्रेम है। यदि जिस पंचायत में शिकायतबाजी होती है, जिस पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं करवाने देती जनता, ठीक है, क्योंकि जैसे एक दीवार बनानी है उसके अंदर विवाद पैदा हो गया और वो बार बार वो विवाद में चलते हैं, कोई लोग धरने लगाते हैं, कोई उसकी शिकायतें करते हैं, तो सरपंच मानसिक परेशान बहुत ज्यादा होता है और उस वजह से वो ना तो वो काम करवा सकता है, उसका मन ही नहीं करता काम करवाने में। उसका तो रात दिन एक ही लगता है कि यार वो मेरी शिकायत कर रहा है, मैं वहां जाना पड़ेगा, मेरे को जांच वहां करवानी पड़ेगी, वो करवाना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, वो दूसरा काम स्टार्ट नहीं करता, उसमें उलझ जाता है। अच्छा डाला साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, पूरे गांव की आपने तस्वीर बदली, गांव की जनता की आपने समस्या दूर की, अंदर से कितना मतलब बड़ा बदलाव, अंदर से कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि सरपंचों के
अंदर की जो बात है वो कोई नहीं जानता, क्या कुछ खोया है, कितना कुछ, मतलब नहीं वो तो देखो फाइनेंशियली जो लगता है, क्योंकि सरकारों की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार, जैसे नरेगा का पैसा 5-5 साल से रुका हुआ है, तो आज हमने पैसा लगाया है, बट्टे वाले बार बार जैसे फोन करना, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार से होके मैंने जो ये काम वो इतने बड़े कोई सक्षम परिवार से नहीं हुआ, सक्षम नहीं है। देखो तो काम करवाना, संतुष्टि तो बहुत बड़ी है, लेकिन जिन मेरे जो साथी है, काफी लोग हैं जिनके काम नहीं हुए ना, वो एक थोड़ी सी गिड़गिड़ाहट है, नाराजगी है। हाँ नहीं, नाराजगी नहीं है, मेरे अच्छा, आपके मन में ये ठीक उनके है, तो चाहे है या नहीं है, लेकिन आपके लेकिन मेरे ये है, जैसे भी यार ये रोड बनानी है, नहीं बनाई तो भी दिक्कत, क्योंकि अब कार्यकाल तो पूरा हो गया है, नहीं बनी तो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो जिंदगी भर वो मेरे टेंशन रहेगी कि इस बंदे की मैंने रोड नहीं बनाई। अभी ज्यादा नहीं है, कोई 2-4 रोडें बन गई तो उसका काम कंप्लीट है। हाँ। लेकिन वो मेरे से चाहे नाराज ना हो, लेकिन मेरे दिल में ये रहती है, लेकिन मैंने भी वो क्या कसम खाई है, मैं सरपंच बनूं ना बनूं, चाहे विधायक जी से लेके आना पड़े, चाहे प्रधान जी से लेके आने पड़े, वो काम जरूर करवाऊंगा। अच्छा, डावला साहब एक चीज और जानना चाहूंगा, आप जैसे आपकी नई पंचायत, आपका जो पैतृक गांव है 6 एनडी, वो नई पंचायत बन चुकी है, तो फिर क्या अब चुनाव चैंडी से लड़ोगे या फिर 4 एलएम से कहां से लड़ोगे चुनाव? जहां से मेरे को जनता लड़ाएगी वहां से लड़ूंगा। मैं कौन चुनाव लड़ने वाला? जनता लड़ाएगी, वो लड़ेगी, जनता ही लड़ेगी चुनाव, मैं जनता ही लड़ेगी। अभी कल परसों एक बात हुई थी, तो सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा था कि सरपंच, तो मैं तो यही कहता हूँ 5 साल मेरे कार्यकाल में मेरी जनता सरपंच रही, मैं नहीं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात की है डावला साहब आपने, बहुत ही मतलब बड़ी बात कह दी आपने। अच्छा, जैसे मान लो अगर इस पंचायत की अगर बात करें, तो मतलब एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, मतलब एक बार सरपंच बनने के बाद में फिर दोबारा मतलब फिर सरपंच बनने की, और जो ये मतलब कोई एक नशा है, या मतलब जनता फिर टिकने नहीं देती है, या फिर मतलब राजनीति से बाहर जाने का मन ही नहीं करता है? वो देखो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सोच है। आपकी क्या सोच है? मेरी कोई सोच नहीं है, मैंने जनता पे छोड़ दिया है। कल परसों एक मीटिंग थी, तो लोगों ने पूछा था काफी कि चुनाव लड़ना है तो आज नाम निकालें। मैं कौन हो गया आपको चुनाव लड़ना? मैं कौन हूँ? चुनाव तो ये लड़ेंगे। ठीक है, जो यहाँ की जो जनता है, मेरी पंचायत की जनता है, वो लड़ेगी चुनाव, वो जिसको लड़ेगी मैं उसके साथ तैयार हूँ, मैं उनके साथ तैयार हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे लोग कहेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। वैसे तो डावला साहब आप कम उम्र के ऐसे चॉकलेट ही से मतलब सरपंच लगते हो, अगर आप भीड़ में जाओ तो कोई ये कहेगा नहीं कि सरपंच है, क्योंकि आपकी ताजगी ऐसी है, आपका टेस्ट ही कुछ ऐसा है। लेकिन टंकी पे चढ़ने के बाद में भले ही आपको कोई जाने ना जाने, लेकिन एलसी डावला का नाम बड़ा फेमस हो गया। वो देखो, जनता में जो प्रेम है, जो जनता का प्रेम मुझे मिल रहा है, तो लगभग क्या है, यहाँ के जितने भी आसपास के पंचायतों के है, तो उनका प्रेम मेरे साथ है, उस वजह से नाम फेमस है। बाकी नहीं, टंकी पे चढ़ने के बाद में, टंकियों पे तो बहुत से लोग चढ़े हैं, लेकिन इस टंकी पे चढ़ने के बाद में मतलब दूर दराज से लोग जो है वो जानने लगे हैं, मतलब बहुत सी ऐसे मतलब गंगानगर, मानगढ़ और बीकानेर और राजस्थान के कई हिस्सों से मतलब क्या है कि ये जो आपका धरना था वो फेमस हो गया था, और कहते हैं कि कौन सा सरपंच? वो टंकी वाले सरपंच जी। वो देखो उनकी सोच है, और एक संघर्ष करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसी लिए तो सरपंच मतलब सरपंचों को टंकी पे भी चढ़ना पड़ता है, मतलब कराने जनता के काम है, और उसके बाद में ऐसी क्या नौबत हो जाती है कि आप लोगों को इस प्रकार की हदें भी पार करनी पड़ती है? देखिए जी, ये सिर्फ सरकार की मंशा होती है, सरकार पे डिपेंड करती है। सरकार यदि चाहे तो किसी को टंकी पर नहीं चढ़ने की जरूरत, टंकी पर क्या किसी को मांग करने की जरूरत नहीं, यदि सरकार चाहे तो। और सरकार चाहे तो एक आम नागरिक क्या बड़े से बड़ा आदमी है, वो ही मांग करने पर तुल जाए। हमने तो ये भी सुना है कि कई बार कोई आपकी पंचायत के लोग या अन्य कई और पंचायतों के लोग कोई अधिकारी पास काम कराने जाते हैं, तो वो नाम लेते हैं कि जी एलसी डावला के हम भाई है, एलसी डावला ने भेजा, तो अधिकारी भी तुरंत काम कर देते हैं। वो उनका प्रेम है। देखो जी, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे कोई भी विभाग में है, जैसे पुलिस विभाग में है, तो सभी मेरे मित्र है, लाइक जिन है, और मैंने आज तक उनसे बहुत प्रेम किया है, और वो भी मेरे से प्रेम करते हैं। चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम साहब हो, आरएस अधिकारी, बहुत से मित्र है। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि अधिकारी तो बचपन से, जब लगभग 15 साल का था 2004 के आंदोलन में,
उस टाइम से अधिकारी मेरे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है हरिराम जी जाखड़ सियाई थे, इधर गणेश नाथ जी थे, संबंध बनाने की पुरानी आदत है। मेरी बचपन से ही आदत है, मैं उनके पास ही उनके पास ही रहता था लगभग। तो पहले से ही मेरे जितने भी अधिकारी है ना, चाहे एसडीएम साहब कोई आए, कलेक्टर साहब आए, जैसे पीसी किशन साहब कलेक्टर थे, जितने भी है उनका प्रेम मेरे साथ है। ठीक है। और आज भी ये प्रेम चल रहा है, बरकरार रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जी आपने अधिकारियों के खिलाफ पीड़ा करे, अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, कोई अधिकारी गलत हो, सभी अधिकारी गलत नहीं हो सकते। तो ये मतलब उस सत्ता और उस कुर्सी के खिलाफ है जो आपको लगता है कि सही जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाए। हाँ, मैं उनके खिलाफ हूँ जो भ्रष्ट है, मैं उनके खिलाफ हूँ जो सही जिम्मेदारी से काम नहीं करते, जो जनता को अनदेखा करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। तो आने वाले समय में कई आप क्या चाहते हैं कि एलसी डावला को बड़े चुनाव में देखना चाहते हैं, प्रधान के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये जैसे यहाँ विधायक है, बड़ी बहन है शिमला जी, तो वो विधायक है तो अपनी विधायक ही है। आज मैं प्रधान भी हूँ। हाँ, आज मेरी माता जी प्रधान है, बिल्कुल सही बात है। डागला, तो कहाँ मैं प्रधान ही हूँ। बिल्कुल सही बात है। आज एमएलए मेरी बड़ी सिस्टर है, तो मैं एमएलए हूँ। तो जनता एक बार फिर अगर आपको नई पंचायत की जिम्मेदारी देगी तो आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? हाँ, जनता पे है, जनता यदि देगी तो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो धन्यवाद डावला साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी साहब। तो ये थे हमारे साथ एलसी डावला। एलसी डावला से आज फिर हमने लगातार मुलाकात की है। दूसरा इंटरव्यू हमने इससे पहले भी एक इंटरव्यू लिया था और उसके बाद में आज हम एलसी डावला जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा है कि जनता जो जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी को निभाना और जनता के काम करना, यही हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। और 5 साल मैं सरपंच नहीं बना बल्कि मेरे ग्राम पंचायत की जनता सरपंच बनी है। और इन्होंने कहा है कि 5 साल इस गांव के अंदर जो तस्वीर बदली है, जो इस ग्राम पंचायत में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को हमने अधिकारियों से सामंजस्य बिठाकर, नेताओं से सामंजस्य बिठाकर जो है वो पूरा करने का प्रयास किया है। अब आने वाले पंचायती राज चुनाव में यदि जनता चाहेगी कि इस प्रकार के विकास दूत, इस प्रकार के युवा जुझारू और कर्मठ सरपंच को यदि फिर से मौका देगी तो नई ग्राम पंचायत जो 6 एमडी है उसकी जनता भी तैयार है और सरपंच जो एलसी डावला जी है वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए भी तैयार है। फिलहाल तय ये सब जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।